ये क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 150.0625 बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सॉल्यूशन गिवन नंबर 150.0625 हेंस 150.0625 को अंडर रूट के अंदर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको अलग यह है लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि से निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। और ये दशमलव वाला वर्गमूल है, यानी डेसिमल वाला है। तो हमने बताया था कि डेसिमल से पहले मतलब जो पेयर बनाते हैं वो इधर से राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। ये राइट है, जैसे 1 और 50 में 50 का एक पेयर बन गया तो ये बनेगा, इस बने का बना नहीं, कोई बात नहीं, इसे छोड़ देंगे, पेयर नहीं बना। और लेकिन डेसिमल के बाद जो पेयर बनाते हैं वो राइट टू लेफ़्ट नहीं बल्कि लेफ़्ट टू राइट बनाते हैं। लेफ़्ट यानी 06 का एक पेयर बनेगा, एक 25 का पेयर बनेगा। फिर ध्यान दें कि डेसिमल से पहले जो पेयर बनता है वो इधर से इधर जाते हैं, मतलब राइट से लेफ़्ट की ओर, यानी कि दाहिनी ओर से बाईं ओर जाते हैं। लेकिन डेसिमल में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट हमारा 06 और राइट में हमारा 25। फिर सुनो, दशमलव के बाद 06 लेफ़्ट में है किसके, 25 के। 25 से 0 से लेफ़्ट में है और 25 राइट में है, इसलिए डेसिमल के बाद 06 एक पेयर बन जाएगा और बन जाएगा 25 पेयर। अब आगे देखें, ये 1 है तो 1 में बाहर जाएगा, 1 बन जा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब 1 लिखा, 1 ये प्लस कर लिया तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 1 1 2 आ जाएगा। अब ये 1 में से बन जाए 0 बचेगा, अगला उतार लेंगे 5 और 0 50, अगला फिर उतार लिए पूरा। अब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अगर हम यहाँ 2 बार देंगे तो जब 2 बार जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हम इसे 2 प्लस कर लेंगे, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा और ये 2 आएगा। अगर मान लो, अब आपको बात समझ में आ रही, आप सोच रहे होगे यहाँ 3 क्यों नहीं दिया या 1 क्यों नहीं दिया। अगर हम यहाँ पर 3 देते तो अगर हम यहाँ 3 देते तो ये 23 होता। जब 23 की 3 से मल्टीप्लाई होती तो 69 आ जाता, वो 50 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं 2 बार दिया है। एक बार हाँ, तो ये हमने 2 बार क्यों दिया है, ये वाला बता रहे हैं। अगर हम 3 देते तो क्या होता, देखो अगर 3 देते तो 23 आता है यहाँ पर जी, और 23 की 3 से मल्टीप्लाई 69 आता, और जब 2 दिया तो 44 आया। अब आपका यहाँ पर है 50, ये कितना है, ये 50 है। 50 में 44 50 से कम है, लेकिन 69 ये वाला जो 69 ये वाला 69 ज़्यादा हो जाता, ये ज़्यादा हो जाता 50, यानी कि 50 जो है 44 से ज़्यादा है और 69 से कम है। तो 50 से कम 44, इसलिए 2 बार देंगे यहाँ पर। तो ध्यान रहे, ये हमने बताया कि 2 बार इसलिए देंगे क्योंकि ये अगर 3 देते तो 69 आता, 69 50 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने क्या बार दिया, यहाँ पर 2 बार दिया है। तो अब ये 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और ये चूँकि इधर कैरी लिया था, यहाँ 4 रहेगा, 4 में 4 जाएगा, 0 बचेगा। अब आपका ये आ गया डेसिमल, क्या आ गया डेसिमल। और हाँ सॉरी, ये जो 2 है यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आ गया। अब ये जो डेसिमल है ये वाला, ये डेसिमल यहाँ लगा देंगे। और डेसिमल बाद कितना है, अगला पेयर 06 है, 06 है तो हम 06 उतार लेंगे। ध्यान रहे, ये 06 उतार लिया हमने। अभी हमारे पास आ गया 606 आ गया, ये आएगा 24 यानी 24 आया। अब हम 2 3 6 3 बार देखते, लेकिन 3 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 3 लिखेंगे 3 3 9 आएगा, यहाँ 3 4 12, 1 13 का 3 आएगा, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हम करके देख लेते हैं, ये है 2 4 3 3, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, और 3 4 जा 12 का 2, 3 2 जा 1 और 6 729 आ गया। और ये 606 है, तो इसलिए 3 बार नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा 2 बार। और जब 2 बार देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, और 2 दूनी 4 आएगा, ये तुम्हारा 4 आएगा। तो ये तुम्हारा जो आया, ये तुम्हारा आया कितना, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा,
और 0 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ जब कैरी इधर चला गया तो 6 में कैरी चले गया, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। अब ये तुम्हारा ये जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और ये 4 ये आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। फिर ये आपका ये लाइन आगे बढ़ा दो आप ऐसे करके, 122 बचा। अब अगला पेड़ आपको बचा 25, ये 25 यहाँ उतार लेंगे, अगला पेड़ 25 उतार लिया है। अब ध्यान से देखो 2 5, अब वैसे 2 6 जा 2 जा रहा है, लेकिन 2 6 दो ज़्यादा हो जाएगा, नामान करके देख लेते हैं। यहाँ हम नीचे देख लेते हैं यहाँ पे, चलो ये 2 4 4 6 लिखते हैं यहाँ पे, और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 का 7 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, और 6 2 जा 12 और 2 14। ये आपका 14,676 आया, और ये है 12,225। ये 12,225 है, तो ये आपका है 14,676। ये ज़्यादा हो गया, तो हमने ये 6 बार दिया है, इसका मतलब 6 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 5। 2 4 4 5 लिखेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22 आ गया, और 5 4 जा 20 और 20 और 2 करिएगा 22, और 5 2 जा 10 और 10 और 2 यानी 12,225 आया। और ये भी ऊपर है 12,225, ये है 12,225 है। तो अब यहाँ कितना बार दिया, इसका मतलब ये हमने 5 बार दिया। कितना बार दिया? 5 बार दिया। 5 बार देने पर इसकी अब कर लिए हम गुणा। जब गुणा करेंगे इसको तो पूरे हम ऊपर बता चुके हैं, इधर ये आएगी 22 2 2 5, ये गुणा आएगी तुम्हारी। ये अब जब घटाएंगे इसे तो ये 0 0 बचेगा। क्यों? जो डिजिट ऊपर नंबर ऊपर है 12,225, ये 12,225 नीचे आया, सेम आया, इसलिए अब हम इसको प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो ये 5 और 5 जोड़ कर 10 आता है। 10 का 0 करीबन 4 1 5 4 और ये। लेकिन अब चूँकि यहाँ तो ना तो ऊपर कोई पेड़ बचा है, 25 यहाँ आ गया, इससे पहले 0 6 भी यहाँ आ गया, और ये सब इधर चुके हैं। अब ये वर्गमूल का सवाल ये पूरा हो चुका है। लेकिन हाँ, ये 2 लिख दिया था डेसिमल के बाद, ये लिख दिया था, लेकिन हमने ये वाला 2 नहीं लिखा है डेसिमल के बाद, तो ये 2 लिखेंगे। और ये 5 भी बार बार लिखना भूल जाते हैं, आप लोग मत भूलना ध्यान से, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका है। तो जब लास्ट में 0 0 बचे रिमाइंडर और कोई ऊपर पेयर ना बचे तो स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 150.0625 का जो स्क्वायर रूट आया है निकल कर, वो आपको आया है यहाँ, ये लिखा था गिवन नंबर, ये लिखा था। अब हमने इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया। रूट चढ़ाने के बाद इसका जो आंसर आया है वो हमारा आया है 12,225। ये आंसर है 12.25 यानी कि 12.25 है। ये आपका हो गया आंसर, और इस तरीके से ये आपका स्क्वायर रूट पूरा हुआ। तो डेसिमल वाला क्वेश्चन था, ये बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर स्क्वायर रूट वाला बनाइए, तो हमने बना दिया।